नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चैप्टर है एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। यानी ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसका प्रयोग किस तरह किया जाता है और ट्रांजिस्टर क्या काम करता है, क्या इसकी वर्किंग प्रोसीजर है, इंटरनल क्या है और टेस्टिंग क्या है, इसके बारे में आज करेंगे। तो आज ट्रांजिस्टर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी बता देता हूँ। तो हिस्ट्री इसकी है कि जो ये ट्रांजिस्टर जो है 1948 के अंदर लॉन्च किया गया था। और जो जिन्होंने ये ट्रांजिस्टर बनाया था उनका नाम था बेल लेबस, जिन्होंने 1948 में इसको लॉन्च किया था। पर इसकी जो है इसकी जो खोज है 1947 में हो चुकी थी। ठीक है जी, 1947 में हुई थी और 1948 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो मोस्टली ट्रांजिस्टर क्यों बनाया गया, किस कारण, क्या इसका रीज़न था। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर से पहले चीज़ होती थी वैक्यूम ट्यूब। जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे पुराने टीवी होते थे, जो लकड़ी के बॉडी के अंदर फिट किया जाता था उसको, और वो ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे, उसकी बैक साइड में अगर आपने कभी सर्किट देखा होगा तो उसके अंदर ट्यूब लगी होती थी वोल्टेज को ड्रॉप आउट करने के लिए। तो उस ट्यूब के अंदर से करंट को गुजारा जाता था और बीच में फिलामेंट ऑन हो जाता था और वो क्या है कि वोल्टेज को कम कर देता था। तो इसी तरह 2-3 वैक्यूम ट्यूब लगा के वो वोल्टेज को कम किया जाता था। तो उसके बाद धीरे धीरे ये टेक्नोलॉजी बढ़ती गई और ट्रांजिस्टर की खोज हुई। ट्रांजिस्टर के आने के बाद कि जो वैक्यूम ट्यूब था वो सिस्टम ख़त्म हो गया। बाकी सारी जो वर्किंग थी, स्विचिंग की होगी, एम्पलीफाई की होगी, वो सारी वर्किंग जो है ट्रांजिस्टर ने ले ली है। तो आज के हमारे जितने भी मोबाइल्स हैं या जितने हमारे गैजेट हैं, इलेक्ट्रिकल गैजेट है, जितने भी जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, हमारी एलसीडी है, टीवी या हमारा मोबाइल फ़ोन है या कोई भी जो कि डीसी से ऑपरेट होने वाली, हर एक के अंदर ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लग गया। तो मोस्टली जो ट्रांजिस्टर होते हैं वो दो प्रकार के आते थे हमारे पास। एक तो होता है पीएनपी और एक होता था एनपीएन। मैंने इनका थोड़ा सा डायग्राम भी बना रखा है, एनपीएन और पीएनपी का दोनों का डायग्राम है। तो अब ये काम किस तरह करते हैं, कैसे हमने इसको यूज़ करना है, क्या इसकी वर्किंग है, क्या टेस्टिंग है, इसके बारे में थोड़ा सा आज करते हैं। तो जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है हमारा, सबसे पहले मैं एनपीएन ट्रांजिस्टर के अंदर मैंने मोस्टली 2 ही नंबर लिए, बाकी बहुत सारे नंबर है। मेरा जो दूसरा चैप्टर उसके अंदर पूरी डिटेल डाली हुई है ट्रांजिस्टर की, पूरी इक्वल नंबर, कौन कौन से एनपीएन ट्रांजिस्टर, कौन कौन से पीएनपी है, और उस सब्जेक्ट के थोड़ा सा बेसिक बताया गया था। आज हम वही ट्रांजिस्टर की वर्किंग, टेस्टिंग किस तरह होती है, कैसे हम इसका बेस कलेक्टर निकालेंगे और हमें कैसे पता लगेगा अगर नंबर किसी ट्रांजिस्टर पर नहीं है तो हमें किस तरह पता लगेगा कि वो ट्रांजिस्टर है या कोई TL431 है या कोई IC है, किस तरह वो कैसे कंफर्म होगा, या उसका बेस कलेक्टर हमें किस तरह टेस्टिंग में आएगा, कैसे पता लगेगा कौन सा बेस है, कौन सा मीटर है, कौन सा कलेक्टर है। तो यहाँ वो ट्रांजिस्टर कौन सा है, एनपीएन है या पीएनपी, अगर आपको नंबर नहीं बता दो। मोस्टली तो नंबर आपको पता होना चाहिए क्योंकि फिर थोड़ा ईजी हो जाता है काम को करने के लिए। तो आज इसके बारे में हम थोड़ा सा कर लेते हैं। जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, यानी इसके अंदर 2 जंक्शन बने हुए हैं, एक एन और एक पी। ठीक है जी, 2 जंक्शन है। अब इसके अंदर ये एनपीएन, इसको ये एनपीएन क्यों कहा जाता है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। वैसे तो ये एनपीएन है, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं इंटरनल बता देता हूँ कि मोस्टली इसके अंदर जो एनपीएन है इसको मोस्टली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर 2 डायोड का प्रयोग होता है। तो वो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि एमीटर का सिंबल जो तीर का निशान बाहर को होता है, वैसे ये तीर का निशान नहीं होता। इससे 2 चीज़ पता लगती है कि जो डायोड है इसके अंदर लगा हुआ वो बाहर की तरफ है, इस तरह। यानी यहाँ से ये बेस टू एमीटर जो सप्लाई पास आउट करेगा, वो मैं थोड़ा सा बना देता हूँ आपको। तो ये यहाँ पे क्या है कि मैं एक बार सर्किट बना लेता हूँ ताकि टाइम हमारा बच जाए। तो ये मैंने 2 डायग्राम बना दिए हैं और ये तो है हमारा एनपीएन और ये है हमारा पीएनपी। अब इसमें 2 डायोड किस तरह, क्या है ये एनपीएन क्यों है, क्योंकि इसके अंदर देखिए कि जो कैथोड है वो बाहर की साइड है दोनों का। यानी कैथोड मीन्स ये नेगेटिव होता है
और इसका भी ये नेगेटिव है, और अनोड दोनों के जुड़े हैं मतलब एक हैं, तो ये एनोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आपको डायोड का सिंबल पता ही है, मैं इस तरह बना भी देता हूँ एक सिंबल। तो जो डायोड का ये इसका कैथोड होता है जिसे हम बोलते हैं, ये एनोड है। कैथोड मीन्स नेगेटिव है, अनोड मीन्स पॉजिटिव है। तो जो कैथोड दो डायोड लगे होते हैं, ये फॉरवर्ड वाइसिंग है, रिवर्स वाइसिंग, दो डायोड है इसके अंदर। तो इसके अंदर जो बाहर वाला हिस्सा है कैथोड मीन्स वो नेगेटिव है, इसका भी बाहर वाला हिस्सा जो नेगेटिव है, कैथोड है जो नेगेटिव है। तो ये भी एक एन है और ये भी एक एन है, और दोनों का बीच में दोनों का जुड़ा हुआ वो है अनोड मीन्स पी है। तो इसको हम बोलते हैं एन पी एन जंक्शन, ठीक है जी। और ये जो ट्रांजिस्टर है इसका ये दोनों उल्टा है पी एन पी के अंदर। तो इसका कैथोड जो है ये बाहर है, इसका भी कैथोड बाहर है, यानी कैथोड मीन्स पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव। ये अनोड है जो इसके कैथोड दोनों के जुड़े हुए हैं मतलब एक है, ये कैथोड मीन्स नेगेटिव। तो ये हो गया प्लस माइनस प्लस मीन्स पॉजिटिव, या मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो इसका मीन्स हो गया ये हमारा प्लस है, यानी एनोड जुड़ा हुआ है इस साइड, और इसका भी एनोड बाहर है। तो दोनों के एनोड बाहर है मीन्स एनोड होता है पॉजिटिव, इसका भी ये पॉजिटिव। और दोनों के कैथोड जुड़े हैं मतलब नेगेटिव दोनों के जुड़े हुए हैं, तो ये नेगेटिव। तो जंक्शन दो बने हैं, कौन से ये है पी एन पी जंक्शन और वो है एन पी एन जंक्शन। तो इसके अंदर क्या है कि दो जो एनोड है दोनों बाहर हैं मीन्स पॉजिटिव दो है इसके अंदर, एक नेगेटिव है। तो दो पॉजिटिव मतलब पी और नेगेटिव मतलब एन और पॉजिटिव मतलब पी। तो ये ट्रांजिस्टर होगा हमारा एन पी एन और ये पी एन पी। अब बात आती है कि ये जो तीर का निशान है, जैसे ये डायोड का एक सिंबल एक के अंदर किया जाता है, एक का बाहर किया जाता है। जो बाहर करने का सिंबल है, जैसे ये ट्रांजिस्टर एक बना हुआ है, ये सिंबल एक बार को इस तरह लगाया जाता है। इसका मीन्स है कि ये बेस टू कलेक्टर सप्लाई एमिटर सप्लाई पास आउट करेगा, इस तरह फ्लो करेगा। और जो दूसरा सिंबल होता है हमारा वो इस तरह होता है कि जो तीर का निशान होता है वो अंदर की तरफ होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये एमिटर टू बेस इसकी सप्लाई फ्लो होगी इस तरह। तो अब ये दोनों निशान, इसलिए एक तो ये है कि ये दोनों निशान एमीटर पे लगाए जाते हैं। इसका कारण है कि जो बेस और एमीटर का जंक्शन होता है वो छोटा होता है। जैसे आपने बायोपोलर आपने इसका जंक्शन देखा होगा, तो उसके अंदर एमीटर और बेस का जंक्शन छोटा किया जाता है। जैसे मैं थोड़ा सा इंटरनल बना देता हूँ एक, तो इसके अंदर ये दो जंक्शन बने इस तरह, ये जंक्शन है एक तरह का। तो यहाँ पे अगर मैं एन, तो ये पी और एन पी एन लेता हूँ, तो जो ये है एमीटर, बेस और कलेक्टर, जो एमीटर और बेस का जो जंक्शन होता है बाइपोलर वो होता है छोटा, यानी ये छोटा जंक्शन है, ठीक है जी। और जो बेस और कलेक्टर के बीच में होता है वो होता है बड़ा जंक्शन। तो छोटा जंक्शन हमें दर्शाया गया है कि जो एमीटर वाला है, ये तीर का निशान है, ये छोटा जंक्शन है, और इसका तीर का निशान मतलब ये भी छोटा जंक्शन है। और जो तीर का निशान अंदर आता है यानी ये वोल्ट लेगा और ये वोल्ट यहाँ से पास, और बेस से एमीटर पास करेगा, ये एमीटर से बेस लेगा वोल्टेज। यानी जो तीर का निशान एक और भी होता है, जो तीर का निशान अंदर होता है वो ट्रांजिस्टर के पी एन पी का होता है, और जो तीर का निशान बाहर को होता है उसे बोलते हैं एन पी एन। ये अगर आप रूल देखोगे आपको पता लग जाएगा। डायोड अगर बाहर को वोल्टेज निकाल रहा है, बाहर को इधर वोल्ट दे रहा है, तो ये होता है एन पी एन। अगर अंदर ले रहा है वोल्ट तो वो हो गया पी एन पी। तो ये सिंबल के आधार पे आपने बता दिया मैंने। अब ये काम किस तरह करता है हम थोड़ा सा एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, छोटा सा एक एलईडी का एग्जांपल ले लेते हैं, उससे थोड़ा सा आपको ईजी हो जाएगा समझने के लिए। तो ये ट्रांजिस्टर किस तरह काम करता है, जैसे मान के चलिए ये है हमारा, इसका तीर का निशान है, मीन्स ये डॉट बार को है, तो ये है एन पी एन। तो अब क्या है, ये मैं एक सिंबल भी इस तरह इसका बना देता हूँ ताकि आपको पता, ये है इसका बेस, ठीक है, ये होता है कलेक्टर और ये होता है एमीटर। ये तीन पिन होती है इस तरह, बेस और कलेक्टर एमीटर। जिसके तीर का निशान होगा वो एमीटर ही होगा सिंबल के अकॉर्डिंग। बाकी तो टेस्टिंग जब करेंगे पता लग जाएगा कौन सा मीटर है कौन सा कलेक्टर है। तो अब ये काम किस तरह करता है,
इसको ऑपरेट होने के लिए 0.7 वोल्ट तो चाहिए, कम से कम 0.7 वोल्ट, और ये 5 मिली एम्पेयर का लोड लेगा बेस पे, तभी ये ऑपरेट होगा। 0.7 वोल्ट का मतलब है कि ये यहाँ से ये वोल्ट तो पास तब करेगा जब यहाँ पे ये लोड होगा। क्या लोड है वो आपको देखना पड़ेगा। अब मान के चलिए मैं यहाँ पे एक एलईडी लगा लेता हूँ। तो एलईडी के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एलईडी मैं बना देता हूँ छोटी सी। ये एलईडी मैंने बना दी, ये सिंबल बना दिए मैंने, और एलईडी को एक रजिस्टर लगा के मैंने पॉजिटिव 5 वोल्ट दे दिए, क्योंकि एलईडी को ऑपरेट होने के लिए लगभग 1.5 वोल्ट चाहिए। ठीक है जी। तो मैंने कलेक्टर पे लगा दी एलईडी। अब जो पॉजिटिव सप्लाई है वो एलईडी की आ रही है अनोड पे, और एक तरफ इस तरफ जो है ये कैथोड, यानी इसको नेगेटिव चाहिए ऑन होने के लिए। पॉजिटिव तो आ गया, नेगेटिव ऑन होने के लिए चाहिए। तो नेगेटिव कहाँ से मिलेगी, अगर मैं इसका एमीटर ग्राउंड कर देता हूँ। अब मैंने एमीटर पे नेगेटिव सप्लाई दे दी है, यानी ग्राउंड कर दी है। तो अगर ये नेगेटिव सप्लाई इस तरफ यहाँ पे फ्लो होगी, इसके साथ अटैच होगा ये, तभी ये एलईडी ऑन होगी। तो इसको ऑन करने के लिए मुझे इस पे 0.7 वोल्ट ऑपरेटिंग है, लेकिन इसको वर्किंग कराने के लिए इसके ऊपर मुझे बोर्ड बढ़ाने पड़ते हैं। तो मान के चलिए मैं यहाँ पे कोई रजिस्टर के द्वारा इसको मैं पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दे देता हूँ। जब इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर कौन सा NPN है, NPN, यानी ऑपरेट होने के लिए ये एमीटर है, ये बेस है, ये कलेक्टर है। अब इसको ऑन होने के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए बेस के ऊपर, और ये एमीटर टू कलेक्टर जो जंक्शन बनेगा, वो एमीटर पे जो सप्लाई है वो नेगेटिव सप्लाई है जो एमीटर पे, वो कलेक्टर पे नेगेटिव सप्लाई पास कर देगा, यानी पॉजिटिव मिलने पे नेगेटिव टू नेगेटिव सप्लाई पास कर देगा। तो किस तरह होता है, जब इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई बेस पे देंगे हम, तो ये बेस जो एमीटर यहाँ पे फ्लो करेगा वोल्टेज। ठीक है जी। जब फ्लो होगा तो जब ये जंक्शन इसका बीच में जोड़ देगा दोनों को, जब इसके बेस पे सप्लाई आएगी, जंक्शन जुड़ते ही ये एमीटर वाली सप्लाई है कलेक्टर पे पास हो जाएगी, जिससे ये एलईडी ऑन हो जाएगी। बस सिंपल सा यही है कि ट्रांजिस्टर के बेस पे पॉजिटिव सप्लाई देने के बाद एमीटर वाला जो सप्लाई है वो कलेक्टर के पास चली जाएगी, जिससे ये एलईडी ऑन हो जाएगी। तो ये तो था हमारा NPN ट्रांजिस्टर। अब हम ट्रांजिस्टर की बात करते हैं जो हमारा PNP ट्रांजिस्टर है। तो उसके लिए मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूँ। एक्चुअली मुझे आदत थी बोर्ड पे लिखने की, क्योंकि 15 से 20 साल मैंने स्टडी करवाई है, तो थोड़ा सा अब क्योंकि छोटे छोटे डायग्राम कम बनाता है मैं, बोर्ड पे थोड़े बड़े डायग्राम बन जाते थे। तो ये था हमारा, अब ले लिया हमने PNP, यानी जो अंदर है, यानी ये जो तीर का निशान अंदर है, यानी ये सप्लाई को अंदर लेगा। किस तरह है ये इसका बेस है जी, ये इसका कलेक्टर है, ये एमीटर है। अब ये सप्लाई क्या पास करेगा, जो हमारी सप्लाई है हमने जो पहले तो दी थी एमीटर से कलेक्टर को पास करवाई थी हमने सप्लाई। अब जो है कलेक्टर की सप्लाई इधर हमने लेनी है, तो वो किस तरह सप्लाई आएगी उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर क्या है कि ये सप्लाई अब एमीटर टू कलेक्टर सप्लाई लेगा। किस तरह लेगा, मैं जैसे ये हमने एक एलईडी लगाई थी इसके कलेक्टर पे कि एमीटर टू कलेक्टर किस तरह हमने सप्लाई पास करा, इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा सर्किट बना देता हूँ एक। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब इससे उल्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये NPN था, ये PNP है। तो इसके लिए मैं अब एक एलईडी लगा देता हूँ यहाँ पे एलईडी, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव लेनी है हमने। ये मैंने एक रजिस्टर के द्वारा इसको पॉजिटिव 5 वोल्ट की सप्लाई दे दी है। तो अब ये तीर का निशान अंदर को, यानी ये सप्लाई फ्लो अंदर को करेगा। ये तीर का निशान बाहर को था, तो ये बाहर साइड सप्लाई पास आउट करेगा। अब ये अंदर लेगा सप्लाई, तो क्या होगा, जैसे मैं एक एलईडी यहाँ पे लगा देता हूँ आपको। तो एलईडी को इसको मैंने इस तरह ग्राउंड कर दिया, ये मैंने ग्राउंड कर दिया है, और एक बीच में रजिस्टर यहाँ पे लगी हुई है। तो पॉजिटिव वोल्ट मैंने रजिस्टर के थ्रू दिए, मान के चलिए 1.5 या 2 वोल्ट दे दिए मैंने इसको, 2 वोल्ट। तो अब क्या होगा, सेम यही रूल है कि 0.7 वोल्ट ऑपरेटिंग है, इससे ज़्यादा अगर इसके ऊपर, अब इसके बेस पे बाय डिफ़ॉल्ट वोल्ट जो एमीटर वाले हैं वो बेस पे आएंगे, क्योंकि ये उल्ट काम करता है। और ये पास करेगा, ये तीर का निशान है, मतलब बेस टू एमीटर पास करेगा। ये जो है एमीटर टू बेस सप्लाई
ले लेगा। तो किस तरह होगा, तो इसके बेस भी अब 0.57 वोल्ट हैं, क्योंकि ये जब इसको पॉजिटिव के साथ जोड़ा गया है। तो अगर मैंने इसको सप्लाई इधर पास आउट करानी है तो ये है ट्रांजिस्टर हमारा PNP, मतलब पॉजिटिव टू पॉजिटिव, यानी ये पॉजिटिव सप्लाई अगर मैंने इसके साथ जोड़नी है तो यहाँ पे अगर ट्रांसफ़र करवानी है तो इसके बेस पे मुझे N यानी नेगेटिव सिग्नल देना पड़ेगा। ये होगा एमीटर, ये बेस, ये कलेक्टर। अब इसके बेस पे मुझे कौन सी सप्लाई देनी पड़ेगी, नेगेटिव। बाय डिफ़ॉल्ट इसके बेस पे 0.7 वोल्ट होती हैं, क्योंकि पॉजिटिव वोल्ट आ जाते हैं जब इसका मीटर को आप जब पॉजिटिव सप्लाई दोगे, क्योंकि ये इंटरनल है जो अंदर सप्लाई जाती है। तो ये PNP ट्रांजिस्टर है। तो इसको अगर मैंने ये वोल्ट इधर पास आउट कराने हैं तो मुझे इसके बेस पे 0 वोल्ट करना पड़ेगा, यानी मैं इसको ग्राउंड कर देता हूँ, नेगेटिव सप्लाई दे दी जैसे। तो ग्राउंड होती ये, तो एक तो इस तरह ये फ्लो बेस की तरफ आएगा, प्लस ये इसके कलेक्टर की तरफ भी जाएगा वोल्ट, कुछ वोल्ट। तो ये जो एमीटर वाला वोल्ट है वो कलेक्टर के साथ अटैच हो जाएंगे, जिससे ये LED ऑन हो जाएगी। ठीक है जी। तो इस तरह ये दोनों ट्रांजिस्टर काम करते हैं। तो इसको आप कैसे आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह भी लगा सकते हो। एमीटर टू कलेक्टर भी ये वोल्ट जो है नेगेटिव यहाँ पे आएंगे जब बेस पे सप्लाई मिलेगी, और पॉजिटिव सप्लाई, और इसके NPN के जब बेस पे नेगेटिव सप्लाई मिलेगी तब ये एमीटर टू कलेक्टर ये जंक्शन जुड़ेगा, जिससे ये सप्लाई ऑन हो जाएगी, LED ऑन हो जाएगी। अब बात आती है इसकी टेस्टिंग, हमें NPN और PNP का कैसे पता लगेगा, इसको किस तरह चेक करना है। तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है तो फिर भी मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी। तो इसके अंदर क्या है, जो NPN ट्रांजिस्टर हमारा, इसके अंदर 2 डायोड लगे हैं, यानी दोनों के जो है कैथोड दोनों के बाहर हैं, और PNP के कैथोड दोनों अंदर हैं और एनोड बाहर हैं। तो अब इसको अगर चेक करना है ट्रांजिस्टर जो होता है, ये एक ट्रांजिस्टर है जी, इसको मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो पहले मुझे जूम थोड़ा सा नहीं करना आता था किस तरह होता है, अब मुझे इसका कैमरे का थोड़ा हिसाब आ गया है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये देखिए जी, BC 547 है। ठीक है जी। ये तो एक ट्रांजिस्टर है हमारा, और एक ये दूसरा ट्रांजिस्टर है जिसका नंबर है 8550। ठीक है, ये 2 ट्रांजिस्टर है। हम इनको अब चेक करते हैं कि कौन सा इसमें से NPN है और कौन सा PNP। ठीक है जी। तो ये मैंने मल्टीमीटर सेट कर लिया है, और मल्टीमीटर को आप ज़्यादातर अगर ट्रांजिस्टर चेक करें तो उसको बीप की रेंज में रखिए, ताकि अगर ट्रांजिस्टर शॉर्ट है तो बीप आ जाए, आपको पता लग जाए ट्रांजिस्टर शॉर्ट है। और अगर आप डायोड की रेंज में चेक करेंगे तो भी चेक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर उससे थोड़ा क्लियर नहीं होगा। अगर आप बीप की रेंज में रखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये डायोड शॉर्ट है या चल रहा है। तो मेरे पास ये 2 ट्रांजिस्टर है, इनके अंदर बेस कलेक्टर मीटर होता है। सबसे पहले तो हमने बेस कलेक्टर मीटर ढूंढना है, और फिर हमें पता लग जाएगा ये NPN है कि PNP, ये सारा क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले क्या है, ट्रांजिस्टर चेक करने के सिंपल सा तरीका जी, कुछ नहीं करना आपने सबसे पहले ये फिक्स है जो एक प्रोब है, जो रेड प्रोब या ब्लैक कोई भी मान लीजिए आप, जैसे आपको नंबर पता है पर कौन सा ट्रांजिस्टर नहीं पता, आपने क्या करना है, एक प्रोब को फिक्स करना है। जैसे मान के चलिए मैंने रेड प्रोब को इस पे फिक्स कर लेता हूँ एक पिन पे। ठीक है जी, कोई भी है चाहिए पिन, तो दूसरी पिन को यहाँ पे लगाता हूँ, वैल्यू आ गई। ठीक है जी, लेकिन दोनों पिनों पे वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है जी, बेस पे रखने के बाद 2 पिन पे वैल्यू आनी चाहिए, नहीं आई। अब मैं क्या करूँगा, ये इधर ट्रांसफ़र कर लेता हूँ, अब एक ये बीच में रख लेता हूँ अब, और फिर ये पिन और ये पिन चेक करता हूँ, नहीं आई वैल्यू। अब मैं बेस जो रेड प्रो इस पर फिक्स कर लेता हूँ, और इस पर चेक करता हूँ, ये आ गई इस पर वैल्यू, और इस पे वैल्यू नहीं आ रही, मीन्स रेड प्रोब से नहीं आ रही है। तो अब हम क्या करते हैं, ब्लैक प्रोब को वही कंडीशन दूसरी बार करते हैं। अब ब्लैक प्रोब को फिक्स करते हैं एक पिन पे, रेड से चेक करते हैं, नहीं आई वैल्यू, इस पे भी नहीं आई। अब मैं इसको ब्लैक इधर फिक्स कर लेता हूँ एक बार, इधर भी वैल्यू नहीं आई। अब मैं बीच में इसको फिक्स कर लेता हूँ ब्लैक प्रोब को, यहाँ पे चेक करता हूँ, ये वैल्यू आ गई। ठीक है एक तरफ, अब दूसरी तरफ भी आनी चाहिए, ये दूसरी तरफ भी आ गई। मीन्स अब इससे आप क्या समझोगे, ये देखो इस पिन पे भी वैल्यू आ रही है और इस पिन पे भी वैल्यू आ रही है, दोनों पे वैल्यू आ रही है। तो इसका मतलब एक हमारा ब्लैक है और 2 रेड है, यानी 2 है ना, एक इस तरफ भी मैंने रेड लगाया और इस तरफ भी मैंने रेड लगाया, और बीच में कौन सा ब्लैक, यानी एक ब्लैक है।
तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 2 तो है हमारे रेड, रेड मीन्स क्या होता है आपको मतलब पॉजिटिव, 2 तो है पॉजिटिव हमारे, और 1 है नेगेटिव। अगर हम सही मायने में इसको लिखते हैं प्लस माइनस और प्लस, मीन्स क्या हुआ इसका, प्लस मीन पॉजिटिव एंड माइनस मीन नेगेटिव, प्लस मीन पॉजिटिव। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है, पीएनपी ट्रांजिस्टर है। और अब बेस का कैसे पता लग गया, बेस का भी मैं सिंपल बता देता हूँ। जैसे ये पीएनपी ट्रांजिस्टर हमने, ये पीएनपी हमें मालूम लग गया, जो इसका बेस होता है वो नेगेटिव होता है दोनों तरफ, ठीक है ना, क्योंकि इसके एनोड अंदर की तरफ है दोनों। अब जिस पे हमने प्रोब लगाई है 2 पिन पे वैल्यू आ गई है, मैंने इस पे फिक्स की, इस पे वैल्यू आ गई और इस पे आ गई। मतलब जब बेस मिल जाएगा तो दोनों पिनों पे वैल्यू आ जाएगी। मीन्स क्या है, ये सेंटर वाली पिन तो हमारी क्या बेस है, ये हो गया बेस, सेंटर वाली पिन मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा बेस। अब इनमें से एमीटर कौन सा है और कलेक्टर कौन सा है, और एमीटर और कलेक्टर ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अब क्या है कि एमीटर, बेस और एमीटर का जो जंक्शन होता है बना हुआ, जो बाइपोलर जंक्शन होता है, एमीटर और कलेक्टर के बीच में छोटा जंक्शन होता है, तो उसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। और कलेक्टर, बेस और कलेक्टर के बीच में जंक्शन बड़ा होता है तो उसकी वैल्यू कम आएगी। तो अब देख लेते हैं किसकी वैल्यू ज़्यादा और कम है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये है 582 इस तरफ और ये है इस पे 579, यानी इस तरफ वैल्यू है 582। मैं लिख देता हूँ एक बार छोटा सा, 582, और इस तरफ है 579, ठीक है जी। तो इसकी वैल्यू कम है जिसकी, वो तो है कलेक्टर, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो है एमीटर। तो अब क्या है, जो ये हमारा ट्रांजिस्टर था इसका हमने ढूंढ लिया सब कुछ। जो इसकी सेंटर पिन है, जो इसकी सेंटर पिन है वो तो है बेस, और जो इस साइड पिन है वो है एमीटर, और इस साइड पिन है वो है कलेक्टर। और ये ट्रांजिस्टर कौन सा था, पीएनपी, ठीक है, ये हो गया। अब इसका उल्ट है ये। अब अगर हमने पीएनपी को चेक करना है, हमें कैसे पता लगेगा ये पीएनपी है कि एनपीएन। अब क्या है, जैसे वही तरीका है, जैसे पहले आप नेगेटिव प्रोब से आप चेक करते जाओ, फिक्स करके इस पे लगाई मैंने वैल्यू आ गई, ठीक है, इस पे लगाई नहीं आई, तो अब क्या, इस पे फिक्स कर ली वैल्यू नहीं आई, इस पे लगा ली वैल्यू नहीं आई, इस पे लगाई और इस पे, अगर ये बीच बीच में पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है तो मतलब इसके ऊपर हमने प्रोब रखनी पड़ेगी। तो अब क्या है, ब्लैक से वैल्यू नहीं आई, अब इसको रेड को फिक्स कर लेते हैं इस पिन पे, इस पे चेक कीजिए, इस पे चेक कीजिए नहीं आई, फिर इस पे चेक कीजिए, इस पे चेक कीजिए, ये वैल्यू आ गई इस पे, फिर इस पे चेक कर लेते हैं तो इस पे भी वैल्यू आ गई है। मतलब क्या, अब क्या होगा, एक तो रेड है हमारी जो फिक्स है, एक रेड है, और ब्लैक एक ये होगी और एक ये, यानी 2 प्रोब हमने दोनों प्रोब से चेक किया, ब्लैक प्रोब से। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा हुआ, एक रेड है, एक रेड का मतलब हो गया एक पॉजिटिव है, और 2 प्रोब हमने नेगेटिव लगा के देखी थी तो एन है। तो ये ट्रांजिस्टर हमारा कौन सा हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है जी। अब एनपीएन हो गया, तो अगर अब हमें ये भी मिल गया कि इसका बेस कौन सा है, जिस पे रेड प्रोब फिक्स थी, ये बेस था हमारा, ठीक है, ये और ये तो बेस तो हमें मिल गया जिस पे प्रोब फिक्स है, ये बेस है। अब इसमें एमीटर कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, ये भी ढूंढ लेते हैं। ये ट्रांजिस्टर है BC 547 ट्रांजिस्टर था, और इसका एमीटर और कलेक्टर हम ढूंढ लेते हैं। ये है 572, ये इसका, ये है 572 और ये है 569। तो इसमें, तो अब इसकी वैल्यू हमने नोट कर ली है, 573 है इसकी, और इसकी है 569, यानी ये है 573 और ये है 569, ये है ना। अब जिसकी वैल्यू ज़्यादा वो एमीटर है, यानी इस साइड ये एमीटर है, बीच में बेस है और ये कलेक्टर है, यानी इसकी 1 नंबर पिन है वो तो है, जैसे हम मान लेते हैं 1 नंबर पिन, 1 नंबर पिन मैंने मान ली, ये तो है 1 नंबर कलेक्टर,
2 नंबर बेस और 3 नंबर एमिटर। तो ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो इस तरह हमारा ये चैप्टर बहुत लंबा हो गया। तो ये था हमारा एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये दोनों मैंने करा दिए। अगर इसके बारे में और कुछ पूछना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद जी।